हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका यह इलेक्टिव सब्जेक्ट है और यह आपको मिलेगा बी फार्म 8th सेमेस्टर में। और आज हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आज कवर होगा 2, 7, 10 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बनते थे। टोटल क्वेश्चन आज आपको मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा और यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टोटल क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन की ही बात करूंगा, ना कि सोल्यूशन की। सोल्यूशन के देखने के लिए आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ही मैं सोल्यूशन वाली वीडियो डालूं तुरंत आप सभी तक नोटिफिकेशन चले जाए और सबसे पहले आप उसे वॉच कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे केवल क्वेश्चन का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 2, 7, 10 मार्क्स का होने जा रहा है। यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करें तो डिफाइन द सेल विथ एग्जांपल। पहले क्या है, बहुत ही क्वेश्चन जो आपका बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, डिफाइन द सेल विथ एग्जांपल। आपको सेल बता देना है बट क्या करना है, एग्जांपल के साथ आपको बताना है कि सेल हमारे क्या होते हैं, देन उसके एग्जांपल आपको बता देना और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम तो इसमें दिया गया है इनलिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इतना तो आपको पता होगा, ये सारी चीजें आप 9, 8, 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। तो 2 फंक्शन आपको बेसिकली लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस बता देना और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन जेनेटिक्स। यहाँ पे आपको बता देना है कि जेनेटिक्स क्या होता है। अच्छी हेडिंग आप ब्लैक स्केच से बनाएगा कि जेनेटिक्स, उसके बाद आप लोग लिखेगा कि जेनेटिक्स हमारा होता क्या है। अब देखो डीएनए का फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, व्हाट आर फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन क्या होता है ये आपको बता देना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनिक्स। आप ट्रांसजेनिक्स से क्या समझते हैं, मींस क्या है, ट्रांसजेनिक्स की डिफिनेशन क्या होती है, आपको वही लिख के आना है और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो गिव ए सुटेबल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ आरएनए वर्क्स। अब देखो क्या है, एक सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको ये इलस्ट्रेट करना है कि आपका आरएनए जो है वो वर्क कैसे करता है। बट क्या यहाँ पे एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, आपको एक सुटेबल एग्जांपल के साथ ही चलना है और यह बताना है कि आरएनए हमारा कैसे वर्क करता है। क्वेश्चन 8 की बात करें तो हम डिस्कस द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। ठीक, अब क्वेश्चन 9 की बात करें तो इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ टीआरएनए एंड एमआरएनए। टीआरएनए और एमआरएनए के कुछ फंक्शन होते हैं, उन्हीं को हमें इनलिस्ट मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। अब देखो आरएनए के अलग अलग टाइप होते हैं ना, अब उनके हमें क्या करना है, उनको क्लासिफाई कर देना। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। मिटोसिस किसे बोलते हैं, देन मियोसिस किसे बोलते हैं, इसको आपको बता देना है। 12th क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मतलब थोड़ा ये तो प्रोसेस बहुत बड़ी है लेकिन आप इसे थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्टिव नोट के साथ लिखेगा। डिफाइन सेंट्रोसोम एंड जीनोम। कभी कभी देखो सेंट्रोसोम अलग से पूछेगा, जीनोम अलग से पूछेगा, बट मैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की बात कर रहा हूँ तो दोनों आप लोग पढ़ के जाइए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है कि सेंट्रोसोम हम किसे बोलते हैं, जीनोम किसे बोलते हैं, ये दोनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखो व्हाट आर चैपेरोन्स। ठीक है, चैपेरोन्स हमारे क्या होते हैं इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। हमारे कुछ जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको बताना है कि ये क्या होते हैं। डिफाइन द ट्रांसजेनिक्स। जो इस हमारा इसके बाद वाला 16 क्वेश्चन है ये है ट्रांसजेनिक्स। ट्रांसजेनिक्स को मतलब डिफाइन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरे सिलेबस कवर करना है यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो ये जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से अपना सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा एंड तक खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे 60 लेक्चर केवल रिवीजन के पर्पस से मैं दिया हूं, आप लोग फटाफट वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पर भी मिल सकते हैं आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा आता है, राइट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, माइक्रोट्यूबुल्स के फंक्शन बता देना और कुछ भी नहीं करना है। गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये क्या होता है, इनके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रो कर देना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है। डिफाइन रिसेप्टर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो आता है बहुत ही हल्का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, रिसेप्टर हम किसे बोलते हैं बस उन्हीं को आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो आता है, इनलिस्ट टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन इन्वॉल्व इन सेल ट्रांसडक्शन सिग्नलिंग। सेल ट्रांसडक्शन सिग्नलिंग में जो हमारे जी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उनको इनलिस्ट मतलब 4-5 आप लोग लिख दीजिएगा, जो भी वहां पे पॉइंट वाइज पॉइंट बना के आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन 21 की बात करें, डिफाइन क्रोमोसोम्स विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको बताना है क्रोमोसोम, लेकिन स्ट्रक्चर बनाते हुए तब आप डिफाइन करिएगा क्रोमोसोम को, तब जाके आप 2 मार्क्स पाएंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाला हमारा लगभग 21 क्वेश्चन बनते थे और 21 यहाँ पे मैं कवर कर दिया। अब हम बात करेंगे 7 मार्क्स का। ठीक है, अब देखते हैं हम 22 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 7 मार्क्स से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश द टाइप्स ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब देखो क्या है, सेलुलर रिप्रोडक्शन कुछ हमारे होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में, उन्हीं को बताना है यहाँ पे। ठीक, और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन 23 की बात करें हम, तो डिस्कस द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो होता है ना सेल मेम्ब्रेन में, उसी को आपको डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। उसके बाद 24 की बात करें, एलाबोरेट वेरियस टाइप ऑफ केमिकल फाउंडेशन विथ एग्जांपल। अब देखो क्या है यहाँ पे, मतलब ये केमिकल फाउंडेशन कुछ हमारे पाए जाते हैं ना सेल में, तो उन्हीं को क्या है एग्जांपल के साथ आपको बताना है। और 25 की बात करें तो समराइज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी था, तो वहाँ पे आपको छोटे में लिखना था, लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डिटेल में आप प्रोटीन सिंथेसिस को लिख सकते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर तैयार करके ही जाइएगा। अब क्वेश्चन 26 की बात करें तो राइट डिटेल्ड नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ प्रोटीन। अब देखो क्या है, डिटेल नोट आपको लिखना है प्रोटीन पे और उसके स्ट्रक्चर पे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। अब 27 की बात करें तो डिस्क्राइब वेरियस फेज ऑफ मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन सेल डिवीजन। अब देखो मियोसिस के अलग अलग फेज होते हैं ना, सबको आपको डिस्क्राइब करना है और सेल डिवीजन के सिग्निफिकेंस भी उसी के साथ आपको बता देना है। 27 भी हमारा यही क्वेश्चन है। अब 28 की बात करें, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड द पॉजिटिव कंट्रोल। अब देखो पॉजिटिव कंट्रोल और प्रोटीन सिंथेसिस के इंपॉर्टेंस का ये आपको डिस्क्राइब में करना है। 29 की बात करें तो हमारा डिस्कस द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। ये देखो क्या है, डीएनए के फंक्शन को आपको बता देना है और सेंट्रल डोगमा बताना है माइक्रोबायोलॉजी के अकॉर्डिंग, और दोनों को क्या करना है, ये सेंट्रल डोगमा और फंक्शन ऑफ डीएनए दोनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके कम से कम 3 पेज 2.5 पेज आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो राइट द वेरियस मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग अलग मॉडल है, उनको आपको लिखना है। एंड डिस्क्राइब द फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसी में से हमारा एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल आता है, उनको थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है। अब हम 31 की बात करें तो रिव्यू द प्रोटीन पैथवे रेगुलरिटी। अब देखो क्या करना है, जो प्रोटीन पैथवे रेगुलरिटी थी ना आपके सिलेबस में भी थे आया है, और उसी को हमें रिव्यू करना है। रिव्यू को मतलब अपने नोट्स में वहां पे लिख दो, जो कॉपी मिली आपको वही लिख दो, वही आपका रिव्यू में कहलाता है। अब 32 की बात करें, डिस्कस द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज के फंक्शन और टाइप आपको डिस्कस करना है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। और देखो यहाँ पे 33 की बात आए तो डिस्कस द जीपीसीआर मैकेनिज्म ऑफ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में हमारा जीपीसीआर मैकेनिज्म आपको पूरा डिटेल में बताना है कि कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे बता देनी है जीपीसीआर के। व्हाट इज डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज आर देयर। यहाँ पे क्या है, अलग अलग सेल की एक्टिविटीज है ना, उनको आपको लिखना है। डिस्क्राइब ईच चेक पॉइंट, और एक एक चेक पॉइंट को आपको डिटेल में लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब हम बात करें नेक्स्ट वाला, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे क्या क्या पूछ सकते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो 35 यहाँ पे स्टार्ट होता है, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का एक आपको अच्छे से वेल लेबल डायग्राम बना देना है। उसके बाद इन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें हमारे जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं गोल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों के फंक्शन को आपको डिटेल में बताना है। एक्सप्लेन द सेल साइकिल इन डिटेल। अब देखो क्या करना है, सेल साइकिल को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। हाईलाइट द चेक पॉइंट इन सेल साइकिल। सेल साइकिल में कुछ हमारे चेक पॉइंट्स उनको हाईलाइट भी करके साथ में चलना है। डिस्क्राइब द सेल सिग्नलिंग पैथवे अलॉन्ग विथ डिटेल ऑफ जीपीसीआर मैकेनिज्म पैथवे। सेल सिग्नलिंग पैथवे तो आपको बताना है, बट क्या करना है, जीपीसीआर मैकेनिज्म पैथवे जो था वो डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना भी है। अब 38 की बात करें तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन इन डिटेल। सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों को डिटेल में आपको लिखना है, तब जाके आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 39 की बात करें तो डिस्क्राइब द सेल सिग्नल। सेल सिग्नल को आपको डिस्क्राइब करना है एंड एक्सप्लेन द रिसेप्टर फॉर सेल सिग्नल। और क्या है, सेल सिग्नल के रिसेप्टर क्या होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा 39 तक था। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक जितने भी 2, 7, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, टोटल क्वेश्चन आज यहाँ पे आपका कवर हुआ है। अगर आपको सोल्यूशन भी देखना है तो जल्द से तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो जैसे मैं सोल्यूशन वाला डालूं तुरंत आप तक पहुंच सके। और अगर आपको टोटल सिलेबस कवर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे क्या है आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट को, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर सारी नोट्स आपको भी डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, और वहां से इजी वे में आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं सोल्यूशन वाली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।